हमारे जीवन में बुरा समय क्यों आ जाता है? बहुत बड़ा सवाल है। हम सब कुछ सही कर रहे हैं और फिर भी बुरा समय आ जाता है। क्यों आ जाता है? आज इसी सब्जेक्ट पे बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टोरी लेके आया हूँ। पिछले 5 साल का रिसर्च है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। अपने व्यूज भी मुझे बताते रहिएगा। देखिए, 5-6 साल पुरानी बात है। दो भाई अपने पिता की परचून की दुकान संभाला करते थे और दोनों भाइयों का अच्छा चल रहा था, उनका गुजारा हो रहा था। न ज्यादा अमीर थे न ज्यादा गरीब थे। लेकिन क्या हुआ कि उनको इंटरनेट की थोड़ी बहुत जानकारी हुई और उनमें से एक भाई ने क्या किया कि यूट्यूब पर एक दूसरे के वीडियो, बाबा रामदेव जी के या कुछ रेपुटेटेड लोगों के वीडियो बना कॉपी करके और उनको एडिट करके और एक नया चैनल बनाया और उस पर डाल दिया। ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई या कुछ ऐसा संयोग बैठा कि वो वीडियो हिट हो गए, उन पे विज्ञापन आने लग गए, पैसे बढ़ के आने लगे। तो उसने अपने छोटे भाई को बताया। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। हालांकि दोनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी, दोनों की अपना अपना परिवार था। दूसरे भाई ने भी ऐसा कर दिया। अब दोनों भाइयों के चैनल चलने लगे और दोनों भाइयों का अपना कोई कंटेंट नहीं है, सारा दूसरों का चुराया हुआ कंटेंट है। उसमें छेड़खानी की हुई है और उसको उन्होंने यूट्यूब पे डाला हुआ है और विज्ञापन से पैसे आ रहे हैं साहब, लाखों रुपए महीने आने लगे। दोनों भाइयों में परचून की दुकान पर बैठना बंद कर दिया। एक भाई हालांकि बैठता रहा, एक भाई परचून की दुकान को करता रहा और साथ में उसने क्या किया कि अपनी योग्यता बढ़ानी स्टार्ट कर दी। कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज करने शुरू कर दिए, कुछ चीजों को सीखना शुरू कर दिया, वीडियो एडिटिंग में अपने और महारत हासिल करनी शुरू कर दी। इस तरीके से उसने प्रयास शुरू कर दिया। दूसरा भाई था, उसने अपना घूमने फिरने का प्लान बना लिया। हर महीने पैसे आते थे, जो घर खर्चे के पैसे थे वो निकाले और अपनी पत्नी और बच्चों को लिया और अपने भारत भ्रमण पे तीर्थ यात्रा पर निकलते। सब मंदिरों के दर्शन कर रहा है, 4 धाम यात्रा हो रही है, गंगा जी के स्नान हो रहे हैं, हरिद्वार में 10-10 दिन का वास हो रहा है, इलाहाबाद में रह रहे हैं, संगम पे स्नान कर रहे हैं, पत्नी बच्चे बड़े खुश। पूरा समाज देख रहा था, बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त है ईश्वर का। हाँ जी, मथुरा वृंदावन जा रहा है, भजन भी चल रहा है, दर्शन भी हो रहे हैं, पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, मौज आ रही है। और वो जो दूसरा भाई था जो परचून की दुकान में बैठा हुआ था, अपनी योग्यता बढ़ाने लग रहा था, उसके बारे में कहते थे देखो इसको बुद्धि नहीं, इससे जीने ही नहीं आता, सब कुछ है पर फिर भी मरा जा रहा है, बड़ा सोचता रहता है, इसको दूसरे की मतलब इच्छा की कोई चिंता ही नहीं है। अब ये क्या करते थे महाशय, ये 2-3 महीने में अपनी व्यवस्था बनाते थे कि चलो कहीं घूमे आए, तो अपना घूमे आते थे। भाई पत्नी का भी सुख देखना, घूमे आते थे, पत्नी को समझाते थे देखो सब चीज सही है, अभी थोड़ा सा चल रहा है, अभी करेंगे कुछ। ऐसे करते करते 2 साल 2.5 साल लगभग निकल गए और 2-2.5 साल बाद क्या हुआ कि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी बदली और उसने कह दिया कि जितने भी लोगों ने दूसरे कंटेंट चुरा चुरा कर लगाए हुए, हम उनको विज्ञापन नहीं देंगे, उनका हम मोनेटाइजेशन बंद कर देंगे। और उन्होंने एक नोटिस जारी किया और सबका मोनेटाइजेशन एक झटके में बंद कर दिया। उसमें ये दोनों भाई भी आ गए। अब कहाँ तो लाखों रुपए आ रहे थे, अब 0 रुपए हो गए। आ गया बुरा समय। अब जो भाई घूमने फिरने जा रहा था उसके तो तोते से उड़ गए, तो उसे तो परचून की दुकान में बैठने का अभ्यास भी छूट गया था। लेकिन क्या करता, मजबूरी थी भाई, पैसे आने बंद हो गए थे। हालांकि उसकी पत्नी ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ लिए थे। वो पत्नियों की आदत होती है, चाहे कैसे भी दिन आए वो अपने को बचा के चलती है, कुछ ना कुछ पैसे जोड़ती रहती है, तो कुछ पैसे जोड़ लिए थे। लेकिन उससे क्या होता है, जो घूमने फिरने वाला व्यक्ति था वो परचून की दुकान पर आकर बैठ गया और दोबारा से अपना परचून के काम को संभाल लिया। इस तरफ जो अपनी योग्यता को बढ़ा रहा था दूसरा भाई, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसने वीडियो एडिटिंग का पूरा काम सीख लिया था, उसने कुछ लैंग्वेजेस सीख ली थी, अपनी और योग्यता बढ़ा ली थी इंटरनेट के मामले में। तो उसने अदर सोर्सेज से अपनी इनकम करनी शुरू कर दी, उधर से ऑर्डर लेने लग गया था। कंटेंट तो वो क्रिएट नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतना अच्छा कहता था, मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सिखा नहीं सकता, क्या सिखाऊंगा। लेकिन उसने क्या किया, दूसरी चीजों का ऑर्डर लेने शुरू कर दिए, दूसरे लोगों को वीडियो बना बना के एडिटिंग करके देने लगा और उससे उसकी आमदनी होने लगी। जो आमदनी यूट्यूब से कमाता था उससे अच्छी इनकम वो इन चीजों से कमाने लगा और उसने परचून की दुकान का जो काम था वो उसी भाई को दे दिया। अब जब ऑर्डर आने लग गए, व्यापार अपने हाथ में आ गया, नियंत्रण में आ गया। अब इस भाई ने क्या किया कि 20% का जो अपना समय है और पैसा है उसको अपनी योग्यता बढ़ाने में लगाया और 80% जो पैसा है और जो समय है उसको अपना घूमने में फिरने में, अपने आप को डेवलप करने में लगाया और जिंदगी आराम से आज भी उसकी गुजर रही है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस कहानी में सीधा सा एक संदेश छुपा हुआ है आपके लिए। जब हमारे पास मौका होता है, जब हमारे पास अच्छा समय होता है,
तब हम जीवन के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, जिसका कारण हमको आगे चलकर बहुत भयंकर बुरे वक्त के रूप में भुगतना पड़ता है और हमारे सामने लगभग अंधेरा ही छा जाता है। आजकल एक्सप्रेस वे बनने लगे हैं भारत में, कोई चौराया नहीं है, वहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं है, आप चाहें जितनी स्पीड में कार चलाएं। वो एक्सप्रेस वे बनाए तो इसलिए गए हैं जिससे कि चौराहे के कारण कोई रुकावट ना आए और आदमी अपने सुगमता के हिसाब से 60 किलोमीटर रफ्तार से, 80 किलोमीटर रफ्तार से या 100 किलोमीटर की रफ्तार से अपना निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग उस पर भी उड़ान भरना चाहते हैं और 165 किलोमीटर की रफ्तार से, 180 किलोमीटर की रफ्तार से कार से उन एक्सप्रेस वे पे दौड़ लगा रहे हैं, अपने आप बुरे वक्त को बुला रहे हैं। आप समझिए, स्पष्ट रूप से समझिए, जो अच्छा समय है वो आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने आप को और ज्यादा योग्यता प्रदान करें, उसका सदुपयोग करें, आप अपने जीवन में तरक्की करने का उसका उपयोग करें। लेकिन यदि आप अच्छे समय में लापरवाह हो जाएंगे, आप प्लानिंग नहीं करेंगे, तो ये जो समय है चल रहा है ये तो रहेगा नहीं। एक लाइन जो मैं हर बार आपको बताता हूँ ना, वो आप लिख के फिर रख लीजिए अपने पास, ये समय भी गुजर जाएगा। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ये समय भी गुजर जाएगा। अब समय चाहे कोई सा हो, बुरा है या अच्छा है, सब गुजरने हैं, समय तो चेंज होना ही है, क्योंकि घड़ी की सुई निरंतर चल रही है। आपके घर की घड़ी में सेल खत्म हो गया, कोई बात नहीं, एक घड़ी जो ईश्वर ने बनाई है ना, वो निरंतर टक 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 करके चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। आप सोच लीजिए, आपको अपने जीवन में किधर जाना है। आपको रोज एक कदम चलना है, 100 कदम नहीं चलना है। 100 कदम चलते हैं, ठीक है, आपका एनर्जी चली है, पर मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो एक कदम चलने की कह रहा हूँ। आप एक कदम रोज चलिए, साल भर में 365 कदम हो जाएंगे और 10 साल में 3650 कदम हो जाएंगे। आपके खाते में एक भी रुपया नहीं रहता, शिकायत रही हमारे पास तो पैसे बचते ही नहीं है। आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप एक गुल्लक ले लीजिए या एक सेविंग अकाउंट ऐसा खोल लीजिए कि ये मेरी सेविंग का अकाउंट है, इससे पैसे मैं निकालूंगा नहीं, सिर्फ जमा करने का अकाउंट है, और उसमें 1 रुपए से लेके 20 रुपए तक जो भी आप रोज जमा कर सके निरंतर, उतने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक गुल्लक में डालना शुरू कर दीजिए और हर महीने की 7 तारीख को जाइए और उस पैसे को उस खाते में जमा करिए। निकालने तो है ही नहीं। यदि आपने 1 रुपए का भी संकल्प लिया है तो आप 1 रुपया रोज कीजिए, ऐसा कीजिए, और आप देखेंगे कि साल में आपके पास 365 रुपए जुड़े हुए। आपके पास 1 रुपया नहीं बचता ना, आपके पास 365 रुपए बच गए। अब आप कहें साहब 365 रुपए से होता क्या है? अभी सवाल ये नहीं है होगा या नहीं होगा, सवाल सिंपल सा ये है कि आपके पास 1 रुपया नहीं बचता और 365 रुपए बचे हुए हैं, यानी आपने 1 साल के अंदर 365 गुना वृद्धि कर ली, 365 गुना की ग्रोथ कर ली। परसेंटेज को समझिए, ये जीवन कोई मजाक नहीं है, समझिए, अपने माइंडसेट को समझिए। और 1 रुपए को निरंतर जब आप जमा करते चलेंगे तो ये 10 वर्ष में 3650 हो जाएंगे, यानी 10 वर्ष में जो आपकी ग्रोथ है, आपके मूलधन की जो ग्रोथ है, वो 3650 गुना हो गई आज से, और इस पे ब्याज जो जुड़ेगा वो अलग जुड़ेगा, तो कुछ नहीं, आपके पास 7000 रुपए तो होंगे। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 ही रुपया जोड़िए, पर मैं आपके भ्रम को तोड़ने के लिए कोई बात बता रहा हूँ कि 1 रुपए जोड़ के करूंगा क्या। इस चक्कर में आपने 10 साल में 3650 रुपए का नुकसान कर दिया और ब्याज का और नुकसान कर दिया। आप छोटे से छोटा काम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास पैसे नहीं, आप 1 रुपए कमाने जाइए, 2 रुपए कमाने जाइए, 5 रुपए कमाने जाइए, 50 रुपए कमाने जाइए। इंतजार मत कीजिए किसी अच्छे समय का, आपका अच्छा समय चल रहा है। इस वीडियो में नीचे मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपकी राय का मैं बहुत इंतजार करता हूँ। इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्कार।